आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये खबर सुननी चाहिए, जाननी चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। अगर आप हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो दिल्ली एनसीआर में ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो हाई राइज हैं, और हाई राइज बिल्डिंग में अक्सर आप देखते हैं कि लिफ्ट लगी होती है, क्योंकि ये संभव नहीं होता कि आप अगर 20-20 मंजिल वाली बिल्डिंग है उसमें अगर आप पैदल सीढ़ियों के जरिए जाएं, हाँ पहले दूसरे या थर्ड फ्लोर तक आप लोग सीढ़ियों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन इतनी ऊपर चढ़ना और फिर उतरना ये बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए लोगों की सहूलियत के लिए लिफ्ट लगी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि लिफ्ट से जुड़ी ऐसी कई खबरें आती हैं जो दिल को दहला भी देती हैं, और ये पूछती भी हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में रहना मतलब जान जोखिम में डालने जैसा तो नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर फीस आपसे ज़रूर वसूली जाती है, लेकिन वो मेंटेनेंस उस तरीके से होता नहीं है। जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ वो ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ पर गोल्फ गार्डनिया सोसाइटी अल्फा 2 में ये सोसाइटी है, जहाँ पर एक ही परिवार के 8 लोग इस लिफ्ट के अंदर फंस गए, और कुछ मिनट के लिए नहीं बल्कि करीब करीब 2 घंटे तक ये लोग लिफ्ट में ही फंसे रहे। फिर जैसे तैसे उन्होंने बाहर मौजूद लोगों को बताया, क्योंकि कई बार आप जब लिफ्ट में फंसते हैं और अगर आप कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल भी करना चाहे तो कई बार नेटवर्क मोबाइल में नहीं आते, लिफ्ट की जो कॉल सर्विस होती है वो भी काम नहीं करती, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोग ये फंसे होंगे कैसे अधर में जान अटक गई होगी, कैसे सांसें थम गई होंगी, रुक गई होंगे, और घबराहट कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, बेचैनी हो गई होगी। तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कुछ मैकेनिक्स वहां पर मौजूद थे, उनके सहयोग से सकुशल सभी को निकाल लिया गया। ये राहत की बात है कि 8 के 8 लोग सुरक्षित इस लिफ्ट से बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग मौके पर मौजूद थे या फिर जो लोग इस तस्वीर को अपनी आंखों से देख रहे थे वो डर भी रहे थे, बेचैन भी हो रहे थे, और हर कोई यही दुआ कर रहा था कि लिफ्ट के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आएं। कई बार आपने लिफ्ट के गिरने की खबर सुनी होगी, कई बार आपने लिफ्ट में छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को फंसे होने की खबर भी देखी होगी, सुनी होगी। चूंकि बतौर न्यूज़ रीडर और न्यूज़ इंडस्ट्री में चूंकि हम काम करते हैं, लिफ्ट से जुड़ी अचानक इस तरह से लिफ्ट धोखा दे जाती है, और लिफ्ट से ऐसी जुड़ी तमाम खबरें आती रहती हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो और ज़्यादा लाचारी और बेबसी महसूस होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये समझ नहीं होती कि कैसे इससे बाहर निकलना है। लेकिन शुक्र है कि 8 लोग जो थे उनमें कुछ लोग बड़े थे, उनका दिमाग काम किया कि कैसे हमें मदद के लिए पुकारना है। छोटे बच्चों के पास तो अक्सर मोबाइल भी नहीं होता, और उन्हें मालूम भी नहीं होता कि अगर लिफ्ट में फंस गए हैं तो क्या तरीके अपनाने हैं जिससे कि हमें बाहर निकलने में कामयाबी मिले, हम बाहर निकलने में सफल हो पाएँ। ऐसे में जो 8 लोग थे उनके ज़रिए कोशिश की गई, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे संपर्क किया गया, जो आस पड़ोस के लोग थे मोबाइल नंबर आपस में शेयर करते हैं, तब जाकर फायर ब्रिगेड वहां मौके पर पहुंची, मैकेनिक्स के सहयोग से उस लिफ्ट को खोला गया, और तब जाकर इन 8 लोगों की जान बच पाई। क्या आप भी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं? क्या आप लोग भी लिफ्ट का सहारा लेते हैं? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट बंद हो गई हो, या फिर लिफ्ट में कोई ऐसे टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो जिससे कि आपकी सांसें रुक गई हो, या बेचैनी बढ़ गई हो, एंजाइटी, और ख़ासतौर से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, या जिन्हें एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि पेशेंस लूज़ होता रहता है, पेशेंस खो देता है इंसान जब इस तरह की सिचुएशन में फंसता है। तो इस खबर को देखने सुनने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और अपनी सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग में तुरंत पहुंचिए और ये पूछिए कि लास्ट टाइम आपकी सोसाइटी के लिफ्ट का मेंटेनेंस कब हुआ था, वो ठीक से चल भी रही है या नहीं, या इसी तरह बीच रात से आपको धोखा तो नहीं दे रही।